सो हे गाइस, ये हमारी लॉगिन एंड साइन अप सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आज हम करने वाले हैं एडमिन रोल, यूजर रोल, इन सब रोल्स को क्रिएट कि कोई भी अगर यूजर लॉगिन करता है तो हमें उसको कौन से डैशबोर्ड पेज पे भेजना है, और अगर एक एडमिन लॉगिन करता है तो हमें उसको कौन से डैशबोर्ड पेज पे भेजना है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने लॉगिन एंड साइन अप पेजेस को क्रिएट किया था एंड उनकी वर्किंग की थी। तो आज हम यहाँ पे करेंगे एडमिन रोल्स को क्रिएट। तो यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ था कि हमने प्रोफाइल पेज में प्रिंट करवा के देखा था कि हम प्रोफाइल पेज में यहाँ पे किस टाइप से डेटा को प्रिंट करवा रहे थे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, मैं यूजर रोल्स को क्रिएट करता हूँ और उनको यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं। सिंपली यूजर रोल्स को प्रिंट करवाने के लिए मैं अपने डेटाबेस के अंदर जाऊंगा और जहां पे हमने ये सारे कॉलम्स क्रिएट किए थे वहां पे स्ट्रक्चर में मैं एक और कॉलम को क्रिएट करूंगा जिसमें मैं रोल नाम दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में एक और कॉलम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड पे 1 पे क्लिक करूंगा। आफ्टर पासवर्ड हम इसको करेंगे कि पासवर्ड के बाद एक कॉलम आए और गो पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसका देता हूँ रोल। अब हम रोल को इंटीजर ही रहने देंगे। इसको इंटीजर रहने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी कोई नया यूजर लॉगिन करेगा तो उसको बाय डिफॉल्ट रोल में 0 मिलेगा। एंड अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा करवा देंगे कि अगर हम यहाँ पे एडमिन का रोल है तो वहां पे रोल क्या हो, 1 हो। तो थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं चीज को। मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड ब्राउज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि अभी रोल क्या है, हर एक की उसमें 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, हम यहाँ पे कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि इफ रोल इज इक्वल टू 0। वो कौन है, एक मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, तो वो कौन है, एक यूजर है। एंड इफ रोल इज इक्वल टू 1, इसका मतलब वो कौन है, एडमिन है। कुछ ऐसा मेथड अभी लगाने वाले हैं, तो हम इसको देखते हैं मेथड को हम कैसे लगा सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें 0 है, तो मैं गौरव नागपाल वाला जो है उसमें यूजर रोल 1 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि जो ये गौरव नेम से है, इसका मतलब यहाँ पे एक एडमिन है और जो सुमित नागर है यहाँ पे ये एक यूजर है। तो हम यहाँ पे कुछ करके देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रोफाइल जो .php के साथ में एक बना देता हूँ, admin.php, एंड इस पे मैं सेम कोड को प्रिंट कर देता हूँ, एडमिन वाले कोड को ही, जो प्रोफाइल वाला कोड था उसी को। अब यहाँ पे दोनों कोड को मैंने सेम प्रिंट किया है। सिर्फ हम यहाँ पे करेंगे क्या, नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा। देन हमारे पास यहाँ पे यूजर सेशन में अब ये डेटा है, ये रिजल्ट वाला डेटा है। देन हम यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं लगाऊंगा यहाँ पे इफ $_ के अंदर जो यूजर डेटा पड़ा है उसके अंदर जो रोल है, अगर तो वो रोल इक्वल टू है 0 के, इसका मतलब कौन है, वो एक यूजर है। तो मैं यहाँ पे उसको हेडर करवा दूंगा प्रोफाइल पेज पे। एंड मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा एल्स इफ, हम यहाँ पे एक और बार कंडीशन चेक कर रहे हैं, $_ के अंदर जो यूजर डेटा है, अगर उसका रोल इक्वल टू है 1 के, तो इसका मतलब अब वो कौन है, एक एडमिन है। तो मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, उसकी लोकेशन पे प्रोफाइल की जगह यहाँ पे करवा देता हूँ admin.php। अभी के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू यूजर रोल्स मैंने यहाँ पे क्या उनके पेजेस डिफाइन कर दिए हैं। लेकिन अभी हम ये भी करके देखेंगे कि एडमिन क्या हो, एडमिन प्रोफाइल पेज को ओपन ना कर पाए और जो यूजर है वो एडमिन पेज को ओपन ना कर पाए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी मैं प्रोफाइल.php पे हूँ क्योंकि मैं सुमित नागर से लॉगिन हूँ। मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लॉग आउट करने का, यहाँ कुकीज को रिमूव करने का बड़ा अच्छा सा मेरे को दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लॉग आउट का फीचर बना देता हूँ। सबसे पहले लॉग आउट का फीचर बनाना काफी आसान है। तो मैं यहाँ पे क्या जाता हूँ, प्रोफाइल पेज पे जाता हूँ और जहाँ पे सारा कुछ प्रिंट हो रखा है मैं यहाँ पे एक इको कर देता हूँ, एक और चीज प्रिंट, एक ए टैग को मैं यहाँ पे इको करवा दूंगा। इसके अंदर मैं लिख दूंगा लॉग आउट एंड लॉग आउट में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एच रेफरेंस। और इसका एच रेफरेंस में मैं क्या कर देता हूँ, एक फाइल का दे देता हूँ, लॉग आउट
डॉट पीएचपी का मैंने इसका अच्छा रेफरेंस दे दिया। लॉगआउट डॉट पीएचपी मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मुझे ज्यादा लंबा कोई कोड लिखना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना लिखना है। पीएचपी को मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा एंड मैं इसके अंदर लिख दूंगा सेशन डिस्ट्रॉय। जो हमने सेशन पहले स्टार्ट किया था, अब उसको सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो बस। देन सेशन जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमें हेडर कर दो इस लोकेशन पे लॉगिन डॉट पीएचपी पे, क्योंकि अगर हम लॉग आउट हो गए हैं और हम उसी फाइल पे स्टिल वहीं पे हैं, कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करवाना है, जैसे ही लॉग आउट हो जाए तो ये हमें लॉगिन पे ले जाए। देन हम प्रोफाइल पेज पे जाते हैं एंड थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग भी कर देते हैं लॉग आउट की। मैं पहले तो यहाँ पे इसको एक पी टैग में ले लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ क्लास देते हैं इसकी। मैं यहाँ पे डबल कॉमास आएंगे, देन यहाँ पे कुछ क्लास देते हैं इसकी। क्लास में दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड टेक्स्ट डार्क। सेव करते हैं एंड इसको देखते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने एक ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रेसेस आपने गलत लगाई है, तो लास्ट में हमारे यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग है। मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन तो मेरे पास एक लॉग आउट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे लॉग आउट हो जाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल पेज पे जाने का ट्राई करूँ कि ये सिर्फ मेरे को रिडायरेक्ट करके लेके आया है या फिर इसने लॉग आउट भी किया, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पेज पे जाने का ट्राई करता हूँ। ये मुझे अभी भी प्रोफाइल पेज पे लेके जा रहा है जबकि मैं लॉग आउट कर चुका हूँ। मैं दोबारा से लॉग आउट करता हूँ, चेक करता हूँ प्रोफाइल पेज पे जाने का, कोई भी प्रोफाइल पेज पे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे सेशन को डिस्ट्रॉय तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर कहीं पे इसको बताया नहीं है कि सेशन स्टार्ट भी हुआ था। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करवाना पड़ेगा एक फाइल को जहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मेरी इंक्लूड स्लैश कॉन्फिग डॉट पीएचपी में पड़ी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अगेन एंड लॉग आउट करता हूँ तो मेरे को ये दोबारा से लॉगिन पे ले आया। मैं प्रोफाइल पे जाने का ट्राई करता हूँ तो मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि अब मैं सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुका हूँ। तो हमारे पास लॉग आउट का फीचर भी बन चुका है। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अगेन सुमित से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन किया मैंने तो मैं कौन से पेज पे आया, प्रोफाइल डॉट पीएचपी पर। अब मैं यहाँ पे एडमिन से लॉगिन करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लॉग आउट करूंगा। अब मैं यहाँ पे गौरव नागपाल, मैं एक बार यूजर नेम को देख लेता हूँ। यूजर नेम है गौरव नागपाल और पासवर्ड है 1234। तो मैंने यहाँ पे 1234 डाल दिया। मैं लॉगिन करता हूँ। अब ये मेरे को एक एरर दिखा रहा है। ये एरर क्या है ये देखते हैं। ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड यूजर की यूजर डेटा। लाइन 35 में एक एरर है फंक्शन में, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। मैं अगेन जाने का देखता हूं। इसमें लाइन 35 में ये जो एल्स है इसमें एक एरर है, जो यूजर डेटा है वो अनडिफाइंड है यहाँ पे। अब ये यूजर डेटा अनडिफाइंड क्यों है हम ये देखते हैं। ये यूजर डेटा अनडिफाइंड नहीं था जब हमने क्या किया था, प्रोफाइल पेज पे हम जा रहे थे। ये तब अनडिफाइंड दिखा रहा है हमारे को जब हम किसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसको। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है कि यूजर अंडरस्कोर डेटा है मेरे पास, यूजर डेटा नहीं है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया एज एडमिन डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से हो गया हूँ लॉगिन। तो एक बार मैं यहाँ पे लॉग आउट का भी इसमें भी फीचर डाल देता हूँ एडमिन वाले में, और अब हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं। तो यहाँ पे एडमिन वाले में भी अब मेरा लॉग आउट आ गया। बट प्रॉब्लम हम ये है कि मैं नहीं चाहता कि एडमिन प्रोफाइल पेज को ओपन कर पाए और जो यूजर है वो एडमिन पेज को ओपन कर पाए। तो मैं यहाँ पे एक बार ओपन करके देखता हूँ। मैं एडमिन से यहाँ पे प्रोफाइल डॉट पीएचपी पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल डॉट पीएचपी पे भी जा पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई अगर एडमिन है तो प्रोफाइल डॉट पीएचपी पे जा रहा है तो वो रीडायरेक्ट हो जाए एडमिन पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहां पे मैंने ये लिखा था कि यूजर ऑथ सेट है या नहीं है, वहां पे हमें एक और चीज चेक करेंगे। यूजर ऑथ के बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा एंड लगाऊंगा एंड हम यहाँ पे लगाएंगे इस सेट। ओके, यहाँ पे इस सेट की जगह हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर में लिखूंगा यहाँ पे सेशन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर
अंडरस्कोर डेटा के अंदर जो रोल है, अगर वो इक्वल टू है, अगर यहाँ पे हमारा एडमिन है तो हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं कि यूजर ऑथ तो सेट होना चाहिए और यूजर रोल जो है, यूजर डेटा के अंदर जो रोल है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये ओपन हो। अदरवाइज क्या हो, रिडायरेक्ट हो जाए यहाँ पे लॉगिन पे। अब एक प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि अगर यहाँ पे यूजर ऑथ तो तब भी सेट होगा ना जब यहाँ पे कोई यूजर लॉगिन करेगा, तो यहाँ पे हम दोनों चीजों को यहाँ पे साथ में नहीं यूज करवा सकते। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे एक और इफ बनाते हैं। अगर यूजर ऑथ सेट नहीं है तो वो उसको लॉगिन पे ले जाए, एंड यहाँ पे दूसरा इफ जो मैं बना रहा हूँ उसमें इस वाले कंडीशन को उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड इस कंडीशन को हम यहाँ पे डाल देते हैं कि अगर यूजर ऑथ सेट है उसके बाद चेक करें कि क्या यूजर रोल 1 है, और अगर यूजर रोल 1 है तो इस डेटा को यहाँ पे ये शो करे। और एल्स में यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि अगर यूजर रोल 1 नहीं है, एल्स में वो उसको कहाँ पे, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ हेडर को, इसको कहाँ पे ले जाए, प्रोफाइल डॉट पीएचपी पे ले जाए। तो यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट लगाया, पहले हम यूजर ऑफ चेक करेंगे, देन हम चेक करेंगे क्या रोल 1 है या नहीं है, भी ये खुले अदरवाइज ना खुले। एंड सेम को मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर लूंगा, या फिर कॉपी करने की जगह हम यहाँ पे प्रोफाइल डॉट पीएचपी में जाते हैं और यहीं पे लगा लेते हैं और इफ, मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा। इस बार हम चेक करेंगे एडमिन के लिए, यहाँ पे करेंगे $_सेशन यूजर अंडरस्कोर डेटा के अंदर जो रोल है, अगर वो इक्वल टू है 0 के, अभी ये इसको ओपन करे, अदरवाइज ना करे। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ जो मैंने अभी डेटा बनाया है, एंड एल्स में हम इसको किस पे भेज देते हैं। इसका मतलब है अब ये कौन है, एक एडमिन है, अभी ये प्रोफाइल पेज को नहीं देख पाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको हेडर करवा लेता हूँ किस लोकेशन पे, प्रोफाइल, एक्चुअली ये प्रोफाइल डॉट पीएचपी है तो हम इसको एडमिन डॉट पीएचपी पे रीडायरेक्ट करवा लेते हैं। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं अभी प्रोफाइल एडमिन पेज पे, क्योंकि मैं एक एडमिन हूँ, गौरव एक एडमिन है, तो मैं यहाँ से प्रोफाइल पेज पे जाने का ट्राई करता हूँ। अभी मैं नहीं जा पा रहा यहाँ पे, जैसे मैं प्रोफाइल पे जाने का ट्राई कर रहा हूँ ये मेरे को वापस पे एडमिन पे लेके आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से एक बार लॉग आउट करता हूँ एंड लॉग इन करता हूँ एज यूजर, तो सुमित एक यूजर है, मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ, देन मैं यहाँ पे एडमिन पैनल पे जाने का ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ से एडमिन डॉट पीएचपी को खोलूंगा, यहाँ पे मेरे को ये प्रोफाइल पेज पे ले आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक यूजर है तो ये प्रोफाइल पेज को ही देख सकता है, ये एडमिन पेज को नहीं देख सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना प्लीज, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो।